रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है और क्वालिफाई किया उन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ये टीम अब वापस जाएगी और ये इंडिया में जाके वहाँ पे IPL खेलें, वहाँ पे लोकल लड़कों के साथ क्रिकेट खेलें, आपस में इश्तिहार चलाएं, आपस में खुशियाँ मनाएं, दुनिया भर से खिलाड़ियों को मंगवा के इंडिया में और तयशुदा मैचेस खेलें और उसके ऊपर जुआ करवाएं। इसी तरह ये पैसे बनाएंगे, इसी तरह इनकी क्रिकेट है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस किस्म की जिल्लत का सामना इंडिया को अब करना पड़ा है, शायद माजी में कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। वो अपने दोनों पहले मैचेस हार चुके हैं और दोनों मैचेस में ऐसा लगा कि इंडिया के पास कोई प्लान ही नहीं है, ऐसा लगा कि वो टीम ही नहीं है। और बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी मनसूबाबंदी के बिल्कुल आना और आके पहले बैटिंग करना, और वो भी इतनी बुरी दोनों टीमों के खिलाफ। यानी पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने फिर भी कुछ रन्स बना लिए थे और वो 151 तक पहुंचे थे, लेकिन यहां 110 स्कोर पे रोक लिया उनको न्यूजीलैंड ने। और विराट कोहली 9 रन्स के ऊपर आउट, जो 2 मरतबा बारी मिली उनको रोहित शर्मा को, जिसके बारे में विराट कोहली बड़ा हंस के जवाब दे रहे थे लास्ट टाइम कि वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है जैसे। तो 2 मरतबा उनको बारी मिली, बहुत आसान कैच उनका छूट गया, उसके बाद दोबारा उनको बारी मिली और फिर वो आउट हो गए एक गलत शॉट खेलते हुए। 2-3 प्लेयर्स उन्होंने तब्दील किए थे, वो तीनों नाकाम हुए। और उसके बाद जिस तरह की भारत ने बॉलिंग की है, बहुत ख़राब बॉलिंग, कोई प्लान उनके पास नहीं था किस खिलाड़ी को किस तरह आउट करना है, किसके साथ क्या किया जाए। अब या तो न्यूजीलैंड खेलेगा या फिर खेलेगा अफगानिस्तान सेमीफाइनल। भारत अब सेमीफाइनल नहीं खेल सकता। वजह यह है कि हर टीम को यहाँ पे 5 मैचेस खेलने थे, 5 मैचेस हर टीम को खेलने थे और जो पॉइंट्स में आगे होगा वो जाकर सेमीफाइनल खेलेगा। दूसरी तरफ तो पाकिस्तान का ज़्यादा इम्कान यह है कि सेमीफाइनल अब ऑस्ट्रेलिया के साथ है, क्योंकि वहाँ की जो पहले नंबर की टीम है वो बरतानिया है। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आएगी वो बरतानिया के साथ खेलेगी और वहाँ से जो दूसरे नंबर पे आएगी वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 90% चांसेस हैं कि ये दोनों अब सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। जबकि वहाँ से इंग्लैंड पहले नंबर की टीम है, बरतानिया, वो सेमीफाइनल खेलेगी। यहाँ से न्यूजीलैंड जाता है या अफगानिस्तान जाता है, इसका फैसला होना बाकी है। अफगानिस्तान ने अगर सेमीफाइनल खेलना है तो हर हाल में उन्हें एक मैच जीतना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से जीतें चाहे वो न्यूजीलैंड से जीतें, क्योंकि पाकिस्तान से वो हार गए हैं। 2 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं, उन्हें हर हाल में एक मैच न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर 4 मैचेस अपने जीत जाता है, एक पाकिस्तान से वो हारा है और उसने अपना दूसरा मुश्किल मैच जीत लिया है, और बाकी 3 मैचेस उनके अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड से हैं, उन तीनों को जीतता है तो वो सीधा गया सेमीफाइनल में। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से हार जाता है तो फिर अफगानिस्तान भी 3 मैचेस जीता और न्यूजीलैंड भी 3 मैचेस जीता। अब फिर रन रेट के ऊपर फैसला होगा और इस वक्त तो अफगानिस्तान का रन रेट बहुत ऊपर है, लेकिन आज न्यूजीलैंड ने अपना रन रेट बेहतर किया है। 2 बड़े आसान मैचेस हैं उनके अब, जिनमें से एक उनको खेलना है नामीबिया के साथ, एक उनको खेलना है स्कॉटलैंड के साथ। तो यहां पे वो अपने रन रेट को ऊपर लेकर आएंगे। इंडिया के चांसेस खत्म। इंडिया अगर अपने बाकी तीनों मैचेस जीत भी जाता है, इसके बावजूद उसका रन रेट इतना नीचे चला गया है, पाकिस्तान से 10 विकेटों से हारा, 13 बॉल बाकी पड़े थे, 33 बॉल बाकी पड़े थे और वो हारा न्यूजीलैंड से और हारा भी 8 विकेटों से। तो इंडिया का रन रेट इतना नीचे है कि अब वो अगर अपने बाकी सारे मैचेस जीते फिर भी इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया नहीं खेल सकता सेमीफाइनल। उधर भारत में गालियां पड़ रही हैं इंडियन प्लेयर्स को, उनका मीडिया सीख पा हो गया है, बहुत गुस्से में। पाकिस्तान से हार का अभी तक उनका हाजमा ठीक नहीं हुआ था कि न्यूजीलैंड से भी वो हार गए हैं, और न्यूजीलैंड की वही टीम है जिसको इंडिया ने तैयार किया था जाली ईमेल्स भेज भेज के कि पाकिस्तान से निकल जाओ, आपके ऊपर हमला होने वाला है। जो उन्होंने साजिश की थी वो उनके मुंह पे आके पड़ी है। तो अब आपस में लोकल क्रिकेट खेलें, बाहर मुझे नहीं लगता उनकी दाल गलने वाली है। विराट कोहली के साथ बहुत बुरा हो रहा है भारत में। क्या हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली विराट कोहली ने कुछ ट्वीट्स कर दिए, कुछ स्टेटमेंट दे दिए, जिनकी वजह से पूरा का पूरा जो भारत है वो उनके ऊपर इस वक्त सीख पा है। सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड विराट कोहली के खिलाफ चल रहे हैं। विराट ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ विराट कोहली के खिलाफ एक नाजेबा ट्रेंड
टॉप पर मौजूद है भारत में, जिसकी वजह विराट कोहली का मोहम्मद शामी से मुतालिक बयान देना और अवाम से दिवाली पर पटाखे चलाने की बजाय सिर्फ दिया जलाने की अपील करना है। विराट कोहली ने मोहम्मद शामी के हक में बयान दिया कि मजहब की बुनियाद पर किसी पर भी हमला करना एक घटिया अमल है। वो ऐसे फजूल लोगों पर एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर बुज़दिल लोग बैठे हैं जो जिसको चाहते हैं हदफ बना देते हैं। सिर्फ यही नहीं, विराट कोहली ने दिवाली के मौका पर अवाम से अपील की थी कि वो दिवाली पर क्रैकर मत चलाएं, आतिशबाजी ना करें, बल्कि सिर्फ चिरागां करें और माहौल को महफूज रखें। विराट कोहली के इस बयान पर भारतीय गुस्से में आ गए हैं और विराट कोहली के खिलाफ एक गालियों भरा जो ट्रेंड है वो चला दिया गया है और अब लगातार उनको गालियां पड़ रही हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, भारत के अंदर बहुत सारे लोगों पे पर्चे हो गए हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं। भारतीय मीडिया गद्दारों की निशानदेही कर रहा है, बल्कि वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से हारा तो इसका एक फायदा ये हुआ कि हमारे बीच में गद्दार पहचाने गए। वो बार बार ये भी कहते हैं, उनका मीडिया ये कहता है और कोई उन्हें नहीं रोकता। यानी पाकिस्तान और भारत का ऐसे ही मैच था, एक क्रिकेट मैच था, कोई दुश्मनी कोई जंग तो नहीं थी। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, कभी भारत भी जीत जाता है। वर्ल्ड कप में भारत 5 मैचेस जीता है, हम एक दफा जीते हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। यहां लाहौर में मैंने देखा एक शख्स मोटरसाइकिल पे विराट कोहली पीछे लिखा हुआ, विराट लिखा हुआ है शर्ट के पीछे। वो विराट कोहली का फैन है, मेरे बहुत सारे और दोस्त हैं वो विराट कोहली के फैन है। मैं खुद अजरुद्दीन का बहुत बड़ा फैन था, बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। राहुल द्रविड़ एक बड़ा जबरदस्त उनका खिलाड़ी था, मैं मानता हूं कि वो बहुत शानदार बैट्समैन था। तो आप किसी के भी फैन हो सकते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, इंग्लैंड में कोई भी प्लेयर आपको अच्छा लग सकता है। रिकी पॉन्टिंग मुझे बहुत पसंद था। अब इंडिया में तो ये गुनाह है कि वो पाकिस्तान के किसी प्लेयर को पसंद करें या पाकिस्तान की जीत के ऊपर खुश हो जाए। आज पाकिस्तान के शोएब अख्तर जो है वो खुल के कह रहे थे कि मैं इसमें इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं, इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, टूर्नामेंट में रहेंगे मजा आएगा, टूर्नामेंट में रहेंगे, टूर्नामेंट में जान रहेगी, इस टीम को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो किसी ने भी शोएब अख्तर को कोई गाली नहीं दी, किसी ने गद्दार नहीं कहा कि इंडिया की जीत के ऊपर आप खुश हो रहे हैं या इंडिया को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहां पे कुछ तस्वीरें आप साथ अभी ये देखते जाएं कि अफगान जो है यहां पे शहरी जो रहते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के साथ जब मैच खेल रहे थे अफगानी, तो उस वक्त जब अफगानिस्तान को कोई कामयाबी मिलती थी, कोई छिक्का चौका लगता था या वो पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को आउट करते थे, तो वो जश्न मनाते थे। पाकिस्तानी साथ बैठे हुए उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। कहीं पे लड़ाई रिपोर्ट, पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह पे लड़ाई रिपोर्ट नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह पे पाकिस्तानियों ने अफगानियों के साथ ये नहीं किया कि आप क्यों अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे सामने क्यों नारे लगा रहे हैं या हमारे सामने क्यों आप भंगड़े डाल रहे हैं। डालो भंगड़े, आपको खुशी मिलती है, खेल है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेन होइए। तो पाकिस्तान का इस हवाले से दिल बहुत बड़ा है, दुनिया भी इस चीज को देख ले। लेकिन इंडिया में पर्चे हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, गद्दार करार दिया जा रहा है जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान की टीम को अच्छा कहेगा। बहरहाल अभी इस वक्त इंडियन प्लेयर्स के जो घर हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है भारत में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीम ने वापस जाना है और मुझे नहीं लगता ये टीम के खिलाड़ी इतने आराम से और इतनी जल्दी वापस जाएंगे। अभी वो बाहर ही टाइम गुजारेंगे। हो सकता है कुछ प्लेयर्स यूरोप की तरफ चले जाएं और इंडिया जाने से अभी घबराएं या कतराएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि प्लेयर्स वापस इंडिया जैसे मुल्क के अंदर जाएं और लोगों का सामना करें। जबकि भारतीय मीडिया ने तो भारत की टीम का दुर्गत बना के रख दी है कि 1 महीना पहले से ये पूरा आईपीएल इन्होंने यहां पे खेला है। 15 तारीख को इनका आईपीएल खत्म हुआ, 17 तारीख को वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए। यानी 1 महीने से वहां बैठे हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे कि इन विकेटों के ऊपर हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम हर टीम को यहां पे मैच हराएं। लेकिन लोकल क्रिकेट खेल खेल के आईपीएल वगैरह और कमर्शियल करके इन्होंने इतने अपनी टीम का बेड़ा गर्क किया कि ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी गेम करने जा रहे हैं। लेकिन जब बैन अवी मुकाबले होते हैं, टीमें अपने मुल्कों के लिए खेल रही होती हैं, तो सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। ये भारत को अब समझ जाना चाहिए। भारत के लिए एक और बहुत बुरी और मुश्किल खबर है, वो ये है कि भारत से आज़ादी के लिए लंदन में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद हो गया है। अब जो रेफरेंडम वो अनाउंस कर चुके थे बहुत पहले से, उसका आगाज़ हो चुका है। ये एक वीडियो ट्विटर पे मौजूद है और इस वीडियो में मैं देख रहा हूं कि हज़ारों सिख, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बड़े छोटे ये मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान भी। और ये सिख इस वक्त लंदन में वोटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी जगहों पे भी इनकी ये वोटिंग होगी। तो ये जो सिखों का फैसला है कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए, ये भारत के लिए मुश्किल पैदा करेगा।
गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको नक्शा भी दिखाया था खालिस्तान का, और उसी के लिए ये रेफरेंडम हो रहा है। जो खबर मेरे पास मौजूद है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये KM न्यूज़ की जानिब से है। भारत में सिखों के अलहदा वतन के क़याम के लिए लंदन में रेफरेंडम का आगाज़ हो गया। रेफरेंडम का ऐलान एक ग्रुप है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, उन्होंने किया है। खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है और सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया है। रेफरेंडम के लिए वोटिंग सुप्रीम कोर्ट के अक़ब में मौजूद सरकारी इमारत क्वीन एलिजाबेथ 2 में हो रही है। ये सरकारी इमारत के अंदर हो रही है वोटिंग, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये वोटिंग कहीं सिख अपना प्राइवेट तौर पे करवा रहे हैं, वो बाकायदा इसको तंजीमों के साथ मिलकर कर रहे हैं। वो बाकायदा इंटरनेशनली पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो दुनिया को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे वोट किस तरफ हैं और किसके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के अक़ब में मौजूद सरकारी इमारत क्वीन एलिजाबेथ 2 में ये वोटिंग हो रही है। वोटिंग के मौके पर इमारत में खालिस्तान के झंडे भी लगा दिए गए हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी है, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। भारत ने बड़ी कोशिश की थी। भारतीय वज़ीर आज़म ने, भारतीय वज़ीर दाखिला ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, उन्होंने वहाँ पे जो भारतीय सफ़ीर हैं उन्होंने, फिर जो बरतानिया में बरतानवी सफ़ीर जो भारत में मौजूद हैं उनको भी भारत ने बहुत राब्ते किए। इवन जो प्रीति पटेल हैं उनको टच करने की कोशिश की कि कुछ भी करके ये रेफरेंडम जो लंदन में हो रहा है इसको रोका जाए। लेकिन फिर भी सिखों का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा दुरुस्त था और उनके मौक़िफ़ में बड़ी जान थी, इसलिए बरतानिया ने उसको तस्लीम किया और रेफरेंडम की निगरानी गैर जानिबदार कमीशन कर रहा है। रेफरेंडम में 50,000 से ज़ायद अफराद की आमद मुतवक्के है। लंदन के बाद रेफरेंडम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में मुनक्कद होगा। याद रखिएगा, ये बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है भारत। पहले मरहले में दुनिया के मशहूर तरीन शहर लंदन के अंदर ये रेफरेंडम हो रहा है। यहाँ 50,000 के करीब वोट पड़ेंगे। फिर ये जाएगा अमेरिका में, ये न्यूयॉर्क में करवाएंगे इसको, वाशिंगटन में करवाएंगे इसको, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे भी वोटिंग होगी। और न्यूयॉर्क के बाद ये इसको ले जाएंगे कनाडा, और कनाडा में जब इसके ऊपर वोटिंग होगी तो वहाँ सिखों की तादाद लाखों में है। उस वोटिंग के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद सबसे बड़ी तादाद है, और फिर यूरोपीय यूनियन के बाद ये भारतीय पंजाब में पहुंचेंगे। उसके बाद जब इतने सारे मुल्कों में ये रेफरेंडम होगा, इतने सारे मुल्कों में जब इसकी इजाज़त मिलेगी, तो भारत मजबूर होगा इन सिखों को इजाज़त देने पर। और अगर भारत ने इनको रोकने की कोशिश की तो ये गोल्डन टेम्पल टाइप का रोकना पड़ेगा उनको। यानी जिस तरह गोल्डन टेम्पल में उन्होंने 1980s में हज़ारों की तादाद में सिखों को मारा था, उनके साथ बड़ा जुल्म किया था, और फिर एक तहरीक खड़ी हो गई थी बाद में, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ था सिखों पे 80s में। अब उस लेवल पे जाके अगर इंडिया रुकेगा तो ये रुकेंगे, वरना ये नहीं रुकेंगे। ये सिख कुर्बानी भी देंगे, ये वोटिंग भी कराएंगे, और भारत को वोटिंग रोकने के लिए पूरी दुनिया की मुखालफत लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिख बड़ा टेक्निकली सही तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने पहले बरतानिया का इंतखाब किया, जिससे ये खित्ता पूरा का पूरा आज़ाद हुआ था। उसके बाद अमेरिका जो सुपर पावर है, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो इनके बड़े इत्तेहादी हैं, और फिर यूरोपीय यूनियन के बाद ये भारत में जाएंगे। तो इस तरह होगा ये कि पूरी दुनिया की, वो हिंदी में कहते हैं सहमति लेकर, या पूरी दुनिया का कॉन्सेंट लेने के बाद, पूरी दुनिया की मंजूरी लेने के बाद ये सिख भारत में जाएंगे उसी रेफरेंडम के लिए। भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा उस वक्त इस सूरत हाल को कंट्रोल करना। दूसरी जानिब भारत में अक़लियतों को दबाने का सिलसिला जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है और बहुत ज़्यादा जुल्म वो कर रहे हैं। मैं कुछ खबरें मेरे पास है, इनमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है और TRT वर्ल्ड ने भी इसको रिपोर्ट किया है, दीगर भी अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत की रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने कई मसाजिद की बेहरमती की है और मुसलमानों की इमलाक जलाई हैं। बैन अवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल भारतीय रियासत त्रिपुरा गुज़िश्ता एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है। यहाँ हिंदू जो इंतहा पसंद हैं वो तलवारें हाथों में लेकर आते हैं और मुसलमानों के ऊपर हमले करते हैं। उन्होंने कई मुसलमानों को शहीद भी किया है। जहाँ बसने वाले मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और इनके कारोबार समेत मसाजिद पर भी हमले किए जा रहे हैं।
कम से कम 1 दर्जन मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई है या उन्हें शहीद किया गया है। कई मुकामात पर मुसलमानों के घरों और कारोबारों पर भी हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि हिंदू मजहब के नाम पर नफरत और तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं हैं, ये मुनाफिक हैं। हुकूमत कब तक अंधी और बैरी होने का ड्रामा रचाती रहेगी, लेकिन मोदी को तो कुछ नजर नहीं आता। वो तो हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जो वोट बैंक की कैपेसिटी है उस पर कुंडली मारकर कब्जा किए बैठा है और मोदी को कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अपने इस इख्तिदार के चक्कर में उसने भारत में एक ऐसा बारूद इकट्ठा कर दिया है जो कभी भी फटेगा तो पूरे भारत को नुकसान होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।